दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक क्लब में डीजे बजाती है, लेकिन कुछ ठरकी लोग उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी गुफा भी बजाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो लड़की किस तरह से उन लोगों से अपनी बुलबुल को बचाती है। दोस्तों कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हम माया नाम की खूबसूरत फेमस डीजे गर्ल को देखते हैं। माया शहर के सबसे बड़े क्लब में डीजे बजाती थी। माया इतना अच्छा डीजे बजाती थी कि लोग उसके गाने पर झूम झूम कर नाचते हैं और उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन माया जब अपना काम खत्म करके क्लब से घर जा रही होती है, तभी सेम नाम का एक लड़का माया को रोक लेता है। दरअसल सेम भी उसी क्लब में काम करता था और वो काफी दिनों से माया की गुफा खोदना चाहता था। इसलिए सेम आज भी माया को अपने हथियार की सैर करने के लिए कहता है, लेकिन माया को रोनी के डंडे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम माया को उसके घर में देखते हैं। माया की बुलबुल के काफी लोग दीवाने थे, इसलिए माया जब भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालती है तो काफी लोग उसे लाइक करते थे और साथ ही कमेंट करके उसे उसके तरबूज दिखाने के लिए बोलते हैं। लेकिन माया लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अगले दिन माया फिर से क्लब में डीजे बजा रही होती है। आज क्लब में माया की एक फ्रेंड ऐना भी आई हुई थी। ऐना माया को अपने दोस्तों से मिलवाती है, जिनमें एक मीना नाम की लड़की भी होती है। मीना को माया से बात करके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद माया फिर से डीजे बजाने लगती है और सभी लोग माया के डीजे पर नाचने लगते हैं। मीना को भी माया काफी पसंद आती है, इसलिए वो माया के ऊपर से नजर हटा नहीं पाती और लगातार उसे देखती है। वही अब पार्टी खत्म होने के बाद मीना माया से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ रोनी नाम का एक लड़का आ जाता है और वो माया को परेशान करके अपने साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल रोनी भी काफी दिनों से माया की गुलाबी बुलबुल का स्वाद लेना चाहता था, इसलिए वो माया को पटाकर अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास आया था। रोनी की हरकतों को देखकर मीना को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो रोनी से कहती है, तुम्हारा डंडा बहुत छोटा है, इसलिए तुम माया की बुलबुल को ठंडा नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी तुम्हें बस अपनी हाथ गाड़ी चलाकर अपने हथियार को बड़ा करना चाहिए। मीना की बात सुनकर रोनी को बहुत बुरा लगता है और वो बेइज्जत होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीना माया से बातें करने लगती है। माया मीना को रोनी से उसका पीछा छुड़वाने के लिए थैंक यू बोलती है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है, तभी वहाँ मीना का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, क्योंकि वो मीना को आज उसके घर घफा घफ करने के लिए लेकर जाना चाहता है। इसलिए मीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से उसके घर चली जाती है। घर आने के बाद मीना का बॉयफ्रेंड माया को पकड़कर उसे अपने गन्ने का जूस पिलाने लगता है। वही सुबह माया जब अपने घर में होती है, तभी मीना की फ्रेंड ऐना वहाँ आती है। ऐना माया से पहनने के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए आई थी, क्योंकि वो आज एक लड़के के साथ अपना खाता खुलवाने के लिए मोय मोय में जाने वाली थी। तो माया भी ऐना को पहनने के लिए कुछ कपड़े दे देती है। रात के समय माया क्लब में होती है और वो अपना डीजे बजा रही होती है। मीना को भी माया का डीजे बजाना काफी पसंद था, इसलिए वो आज भी माया का डीजे सुनने के लिए आई थी। माया इतना अच्छा डीजे बजाती थी जिसे कोई इंसान एक बार सुन ले तो उसे वो कभी भूल नहीं पाता है। वही डीजे बंद करने के बाद मीना फिर से माया के पास जाती है और उससे बात करती है। मीना माया से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो इस पर माया मीना से कहती है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बचपन में मेरा बाप मेरे सामने ही मेरी माँ की बुरी तरह से मारता था और वो मुझे भी टॉर्चर करता था, इसलिए मुझे बचपन से ही मर्द पसंद नहीं है, क्योंकि ये साले पहले तो बुरी तरह से हमारी बुलबुल की रेल बनाते हैं और बाद में हमें मारते हैं। माया की बात सुनकर मीना उसे कहती है, अगर तुम्हें लड़के पसंद नहीं है तो तुम्हें किसी लड़की को अपने साथ रखना चाहिए, ताकि वो समय समय पर तुम्हारा पानी निकाल सके। मीना की बात सुनकर माया हैरान होती है, क्योंकि उसने ऐसा पहली बार सुना था। इसके बाद मीना माया के पास जाकर उसे गर्म करने लगती है। माया ने भी आज तक किसी लड़की साथ अपना माहौल नहीं बनाया था, इसलिए वो भी जल्दी ही गर्म हो जाती है। इसके बाद मीना और माया मिलकर एक दूसरे को खुश करने लगते हैं। वही घर आने के बाद माया बहुत खुश होती है, क्योंकि मीना ने उसे पूरी तरह से खुश कर दिया था और अब माया भी मीना को पसंद करने लगी थी। रात के समय माया अपने काम पर होती है, वहीं मीना भी माया के डीजे पर नाचती है और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखती है जैसे जोनी को मियाँ मिल गई हो। वही माया जब अपना काम खत्म करके बाथरूम में जाती है, तभी मीना भी वहाँ आ जाती है और वही माया को पकड़कर उसकी बुलबुल को सहलाने लगती है। दूसरी तरफ माया की फ्रेंड ऐना जब माया को ढूंढने के लिए वॉशरूम के पास जाती है, तो ऐना को माया की दर्द भरी आवाजें आती है। इससे ऐना को भी मीना और माया प्रेम कहानी
कहानी के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन मीना माया से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। माया मीना को अपने घर में देखकर पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि माया ने अभी तक मीना को उसका घर नहीं बताया था। मीना माया को बताती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मीना माया के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। ये देखकर माया बहुत खुश होती है। इसके बाद माया मीना को अपने घर में रखा डीजे सुनाने लगती है, लेकिन मीना को आज डीजे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो तो बस यहाँ माया की बुलबुल के मजे लेने के लिए आई थी। इसलिए मीना माया के करीब आकर उसे गर्म करती है। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालने लगती है। वही रात के समय सैम लीजा के पास आता है। सैम काफी दिनों से माया की खुफा में धमाके करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वो आज भी माया को मनाने के लिए आया था। लेकिन माया जब उसकी बात नहीं मानती तो सैम माया से कहता है, सभी लोगों को तुम्हारे और माया के बारे में पता है, लेकिन मीना तुम्हें वो मजे कभी नहीं दे सकती है जो मैं तुम्हें अपने छोटे चेतन से दे सकता हूँ। माया सैम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो सैम माया से कहता है, मीना अच्छी लड़की नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे लड़कों के गन्ने के सैर करती है, और जब तुमसे उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें भी हमेशा के लिए छोड़ देगी। सैम की बात सुनकर माया परेशान हो जाती है, इसलिए वो घर आकर मीना को कॉल करती है। लेकिन मीना आज किसी और लड़के के हथियार की सैर कर रही होती है, इसलिए वो माया का फोन नहीं उठाती। अगले दिन माया जब काम पर जाती है तो उसे ऐना और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। ऐना माया से मीना के बारे में पूछती है, तो माया उसे कहती है, मुझे मीना के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर ऐना को लगता है मीना ने माया के साथ मजे करके उसे छोड़ दिया है, लेकिन माया ऐना को बताती है, मैं मीना से प्यार करती हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। माया की बात सुनकर ऐना भी माया को समझाती है, मीना अच्छी लड़की नहीं है और वो कई सारे लड़कों के साथ अपना खाता खुलवाती है। ऐना की बात सुनकर माया को भी अब मीना पर शक होता है। इसके बाद माया जब डीजे बजा रही होती है तभी मीना भी क्लब में एक लड़के के साथ आती है, लेकिन माया मीना के ऊपर ध्यान नहीं देती। ये देखकर मीना माया से बात करने के लिए उसके पास जाती है। माया मीना से कहती है, तुम तो रोजाना नए नए लड़कों के साथ मजे करती हो, फिर अब मेरे पास आने की क्या जरूरत है। इस पर मीना माया से कहती है, मुझे लड़कों के गन्ने का रस पीने में मजा आता है, लेकिन जब मैं उनसे बोर हो जाती हूँ तो कभी कभी लड़कियों की बुलबुल के साथ भी मजे लेती हूँ। मीना की बात सुनकर माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मीना को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो मीना माया को समझाती है और उसे कहती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे भी अपनी आग बुझानी पड़ती है, इसलिए मैं दूसरे लड़कों के पास जाती हूँ। ये सुनकर माया मीना को अब खुद से दूर रहने के लिए कहती है, तो मीना माया को मनाने के लिए उसे गर्म करती है। इससे माया का भी माहौल बन जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगती है। वही अगली सुबह माया जब सो रही होती है तभी मीना माया को कॉल करके उसे बताती है, आज रात हम लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार होकर आना। रात के समय माया भी मीना की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। मीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई हुई थी, इसलिए वो खूब सारी शराब पीकर माया के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के गन्ने का जूस पीने लगती है। ये सब देखकर माया को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मीना माया के पास आकर उसे भी गर्म कर देती है। माया और मीना को देखकर माया के बॉयफ्रेंड भी अपना हथियार निकाल लेता है और वो माया की भी गुफा खोदना चाहता है। सेम जब माया के तरबूजों को छूने लगता है तो इससे माया को गुस्सा आ जाता है और वो मीना से कहती है, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मीना माया को समझाती है, लेकिन माया मीना को साफ कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ मजे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहकर माया वहाँ से चली जाती है और घर आकर बहुत दुखी होती है। दरअसल माया ने पहली बार किसी से प्यार किया था, लेकिन मीना ने भी उसे धोखा दिया। इससे माया का दिल पूरी तरह से टूट गया। वहीं दूसरी तरफ मीना भी समझ जाती है माया उससे सच्चा प्यार करती है, इसलिए उसने रोनी को अपनी बुलबुल के साथ खेलने नहीं दिया। अगले दिन मीना माया से माफी मांगने के लिए उसके घर जाती है, तो माया मीना को देखकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मीना माया से कहती, मुझे नहीं पता था तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और मुझे पता चल गया सच्चा प्यार क्या होता है, और अब मैं भी बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये कहकर मीना माया को चूमने लगती है, तो माया भी मीना को माफ कर देती है। इसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे का पानी निकालती है और अब मीना और मैं खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती है। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।